चीन का एचएमपीवी वायरस अब भारत पहुंच चुका है। कर्नाटक, बैंगलोर और अब नागपुर में भी इनके केसेस आ चुके हैं। अब ऐसे में हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या है प्रदेश के अस्पतालों की तैयारी, कैसे हम करें एचएमपीवी वायरस से घरेलू तरीके से अपना उपचार। तो इस वक्त हमारे साथ सीएमएचओ सर मौजूद है, तो हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं कि सर एचएमपीवी वायरस के बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रा कुछ बताएं। देखिए HMPV वायरस जो है, जिसको हम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस भी कहते हैं, ये कोई नया वायरस नहीं है। 2001 से हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये न्यूजीलैंड में उस समय देखा गया था और लगभग हर साल विंटर्स में और अर्ली स्प्रिंग में इसके केसेस देखने को मिलते हैं। इसकी कुछ खासियत है, जैसे कि दूसरे RSV या रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरसेस रहते हैं या फ्लू वायरस रहते हैं, उसी तरह से ये आम तौर पर सबसे ज़्यादा विंटर्स में और अर्ली स्प्रिंग में देखने को मिलता है। मोस्टली इसकी जो डिजीज़ रहती है वो अर्ली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के तौर पे होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी भागों में इसका इन्फेक्शन होता है और बुखार, सर्दी जुकाम, इस तरह की ये बीमारी इसको देखने को मिलती है। आम तौर पर 2 से 5 दिन में या बहुत से बहुत 7 से 10 दिन में ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। पर आप जैसा कि जानते हैं, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया रहता है, अगर वो शरीर में घुसता है और अगर कोई भी मरीज़ पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, यानी उसकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, और इसमें और भी है कि जैसे जो हमारे एक्सट्रीम ऑफ एजेस के पेशेंट्स रहते हैं, जैसे कि बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पहले से ही रेजिस्टेंस पावर जिनका कम है, इम्यून पावर, इम्यूनिटी कम है, उन पर इसका असर ज़्यादा होता है और ऐसे व्यक्तियों में ये ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया भी कॉज कर सकता है। तो अगर ओवरऑल देखें, जैसे कि अभी एक रिसर्च भी देखने में आई थी कि ओवरऑल जो मॉर्टेलिटी इस तरह के केसेस में होती है, उसमें 1% से कम में ये वायरस देखा गया है, जो इसको रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो अगर हम बात करें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की, तो इससे मॉर्बिडिटी जो भी होती है वो हल्की होती है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, आमतौर पर सेल्फ लिमिटिंग होती है। मॉर्टेलिटी बहुत कम होती है। हाँ, इसकी स्प्रेडेबिलिटी अगर हम कहें तो स्प्रेडेबिलिटी जिस तरह की कोविड की थी लगभग उसी तरह की है, यानी कि छींकने से, खांसने से, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो उसमें, या किसी सरफेस पे अगर आपने छींका या खांसा और वहाँ पे वायरस है और उसके बाद आपने उस सरफेस को छुआ और उसके बाद अपने आँख नाक में फिर से छू लिया, तो ये फैलने की आशंका रहती है। इसीलिए जैसे हम कोविड में कहते थे कि जब भी छींके खांसें तो अपने नाक मुंह को ढक कर रखें। अब जब भी कोई भी सरफेस को छुए तो उसके बाद कम से कम 20 सेकंड तक हैंड वॉशिंग ज़रूर से करें, जिससे कि ये वायरस धुल जाए। तो इससे बचने के उपाय बहुत ही साधारण है, जिनको हम सभी मान सकते हैं। और मोटे तौर पर अगर कहें तो 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने की है। पहली चीज़ तो ये कि हम सावधान रहें, अगर हो सके तो मास्क लगाएं, भीड़ भरे इलाकों में न जाएं, और अगर कहीं बाहर से आते हैं, सरफेसेस को टच करते हैं, तो कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। और विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न्स हैं, लेस देन 5 इयर्स के बच्चे हैं, या फिर हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम है, ऐसी बीमारियों से पीड़ित लोग हैं जो या तो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं, जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे हैं, जैसे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, या पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं जो पहले से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, या ऐसी बीमारियों से जैसे HIV से या एड्स से ग्रसित हैं जिनमें पहले से ही इम्यून पावर कम है। इनको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो सर क्या कोरोना वायरस और एचएमपीवी वायरस दोनों सेम है, और अगर सेम है तो इनमें क्या समानता है? देखिए, दोनों में समानताएं और असमानताएं दोनों हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपने देखा होगा कि कोविड के काफ़ी सारे स्ट्रेन्स आते रहते हैं, तो ये लगभग साल भर फैलता रहता है, स्प्रेड होता रहता है, और इसकी बीमारियों का जो स्कोप है वो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी माइल्ड डिजीज़, मतलब आपने देखा होगा कि अधिकतर जो कोविड के केसेस रहते हैं वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, और वहाँ से लेकर ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जब इससे मॉर्टेलिटी भी हुई है। हालांकि पहले ये मॉर्टेलिटी काफ़ी हुई थी, अब काफ़ी कम है। अब अगर हम बात करें इस रेस्पिरेटरी वायरस की, तो पहली चीज़ तो ये आमतौर पर विंटर और अर्ली स्प्रिंग में रहता है, पूरे साल भर देखने को नहीं मिलता। दूसरा, अधिकतर केसेस में
जब तक कि कोई और अंडरलाइंग प्रेडिस्पोजिंग कॉज ना हो, पहले से ही इम्यूनिटी बहुत कम ना हो, तो ये जो वायरस है वो सीवियर डिजीज़ काज नहीं करता और अधिकतर अननोटिस चला जाता है। और इसका कारण ही आप देखते हैं कि पहले से भी ये वायरस था, किंतु चूंकि हम इसको टेस्ट नहीं करते थे इसलिए देखने को नहीं मिलते थे। अब अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी संख्या में ये वायरस देखने में आ रहा है। पर दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे होंगे कि इनसे पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं उनको कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, आमतौर पर वो स्वयं से ही ठीक हो जा रहे हैं। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है, इसको जो है आम सर्दी जुकाम की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो मोटे तौर पर अगर देखें तो इससे घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, पर निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो पहले से ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं उनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि सर जैसे कोरोना में था कि हमें काढ़ा पीना है, ये पीना है, घर पे ये उपचार करना है, तो सर ऐसा कोई उपचार आप आम लोगों के लिए बताइए जो घर पे ही वो कर सके, या कोई ऐसा मेडिसिन उन्हें प्रिस्क्राइब करिए जो वो घर पे ले सके। देखिए, मैं तो आपको उल्टा ये बताता हूँ कि कभी भी कोई भी मेडिसिन किसी के कहने पर मत लीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर या फैमिली फिजिशियन को आप कांटेक्ट करिए और उनकी सलाह के अनुसार ही दवाइयाँ लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन घातक हो सकता है। और अब जब आपके आसपास हर ब्लॉक में संजीवनी क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, हर ग्राम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपलब्ध हैं, तब आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत लीजिए। और रही बात इम्यूनिटी बूस्ट करने की, ठंड से बचिए, भीड़ से बचिए, बहुत ज़्यादा ठंड में निकलने से बचिए, और स्पेशली जो पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग हैं उनको विशेष सावधानी बरतें। तो जैसा कि आपने सुना कि आप खुद से कोई मेडिकेशन ना करें और डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको ये शिकायत हो रही तो तुरंत आप जाएं और डॉक्टर से अपना जो है वो इलाज कराएं, वो भी बेहतर तरीके से। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ मैं ज्ञाना चंद्रा, लल्लूराम.com।